ठीक है। ओह नो, स्पीच तो शुरू कर लेते। ठीक है। प्यारी सपने वाली हूँ, आई एम फीलिंग वेरी प्राउड टू सी कि आप कितनी बड़ी छलांगे लगाई हैं आप सबने डे 1 से। एक पहला दिन था जब सेशन में सन्नाटा होता था और सवाल पूछने में हिचक, और आज आप सब इंटरव्यूज दे रहे हो, स्टेज पे बोल रहे हो और इतनी मस्त मस्त शायरियाँ गा रहे हो। साथ में एक्साइटेड भी हूँ कि आप सबका नेक्स्ट तरक्की का स्टेप क्या होने वाला है। हमारे 7 दरवाजे हैं तरक्की के और उनमें से सारे अलाउड हैं, बस एक नहीं है। क्या नहीं है? घर बैठना। थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड भी फील हो रहा है इस बात की नाराजगी है कि हमें सिर्फ 1 साल साथ में मिला। जितना आप सबने 1 साल में सीखा है, 4 साल होते तो क्या ही बात होती। और फाइनली बहुत ब्लेस्ड महसूस हो रहा है, बहुत एक्सेप्टेड फील होता है मुझे आप सबके बीच में, आप सबकी दीदी बनकर। ये दीदी होने का दर्जा आप सबने बढ़ा दिया है। मैं 2 चीज़ें शेयर करूंगी जो आप सबने मुझे सिखाई हैं और 2 चीज़ें जो मैं आपको ज़िंदगी भर याद रखने के लिए बोलना चाहती हूँ। पहला, मैंने ये सीखा कि दरवाजे कैसे तोड़ते हैं। गांव की लड़कियों के लिए दरवाजे हमेशा बंद रहे हैं, बाहर घूमने का दरवाज़ा, ज़्यादा पढ़ने का दरवाज़ा, कोडिंग करने का दरवाज़ा। जब आप सब साझे में आए तो जो दरवाज़ा बंद था उसे खटखटाने लगे, फिर सीखने लगे, इंटर्नशिप करने बाहर गए, और फिर जब पिछले ही हफ्ते मैंने एक सपने वाली से सुना कि दीदी अब कुछ भी हो जाए बस घर नहीं बैठूंगी, तो समझ आ गया कि दरवाजे आपने तोड़ दिए। मेरे लाइफ में भी मुझे कभी दरवाजा बंद मिलेगा तो आप सबको याद करके तोड़ती रहूंगी। दूसरा, मैंने सीखा कि मुश्किल समय में सबसे मजबूत वायरिंग कैसे बनाते हैं। एक लाइन है गोपाल दास नीरज की कि जिन मुश्किलों में मुस्कुराना हो मना, उन मुश्किलों में मुस्कुराना धर्म है। और ये लाइन मैंने बहुत बार रियल होती देखी है आप सबके बीच। आप सबकी लाइफ में पता नहीं कितनी मुश्किलें हर रोज आ रही होती हैं। फैमिली से प्रेशर, दोस्त से लड़ाई, कहीं से रिजेक्शन, कभी कभी खाना ही नहीं अच्छा बनता, और फिर भी रोज 9 बजे मुस्कुराते हुए आप हाफते हुए कैंपस पहुंच जाते हो। आपके पास ऐसी मुश्किल टाइम में भी हमेशा 2 ऑप्शंस होते हैं, लड़ जाएं या पढ़ जाएं, और मैंने आप सबको इस बैच 4 को खूब लड़ते हुए देखा है। ये जो आपने पक्की वाली वायरिंग बनाई है, ये मुझे और हम सबको सीखने की बहुत ज़रूरत है, सो थैंक यू। अब 2 चीज़ें जो मैं चाहती हूँ कि आप अपने न्यू जर्नी में याद रखो, अपनाओ। पहला, नई कहानी शुरू हो रही है आप सबकी, मेक न्यू फ्रेंड्स, खूब सारे दोस्त बनाओ, ट्रैवल अ लॉट, जितनी न्यू जगह जा सकते हो जाओ। और जब ये न्यू चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे हो, अपने लिए कुछ ऐसा ढूंढो जो आपको ज़िंदगी दिखाने का एक जरिया बन जाए। एक और लाइन मैं आपको शेयर करूंगी जो एक किताब है, शेखर एक जीवनी, मुझे बहुत अच्छी लगती है, कि तपस्या तब नहीं शुरू होती जब आप शांत बैठते हो, तपस्या तब शुरू होती है जब आप शांत नहीं बैठ पाते हो। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको शांत नहीं बैठने देगी, उसे ढूंढते रहना, क्योंकि हम सब इस दुनिया में कोई ना कोई तपस्या करने तो आए हैं। फिर चाहे वो कोडिंग हो, भागना हो, बच्चों के साथ काम करना हो, गांव में बड़ों के साथ काम करना हो, खेती हो, या फिर पुलिस में जाना ही क्यों ना हो, अपनी तपस्या ढूंढते रहना और उस पर जिद्दी बनते रहना। दूसरा, जब ये तपस्या आप ढूंढ लोगे तो अकेले मत लगे रहना, हमेशा 4 और को अपने साथ ले जाना। मुझे भागने का शौक है, आप सबको ये पता होगा, तो कैसे पता चला? क्योंकि मैंने हमेशा आपको भी अपने साथ लगाए रखा कि चलो ग्राउंड और भागते हैं। क्योंकि मज़ा अकेले तो नहीं आता, सभी के साथ आता है। तो आपसे भी यही उम्मीद रहेगी कि हमेशा 4 और सपने वालियों को अपने साथ लेकर चलो। I'll end with a few lines. आज साझे सपने से तुम सब हो रहे हो ग्रेजुएट, नए सपने के लिए खोलो नए गेट। अब सबल सपना दल का है बुलावा, यहाँ आकर बनो काबिल, कमाओ कामयाब, ये है दावा। सपने सजाओ, उन्हें सच करने का जुनून लाओ, दुनिया तुम्हारे कदमों में खुद इतना बुलंद बनाओ, खुद को इतना बुलंद बनाओ। चलो नई दिशाओं में ले जाएं सपने की रेल, साझे सपने का ये सफ़र कभी ना हो फेल। जो पहचान यहाँ बनी वो कभी मिटने ना पाए, हर कदम पर दुनिया को सपने वालियाँ याद आए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।